नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज हम बना रहे हैं सब्यसाची ब्लाउज। डबल कलर में फैब्रिक है मेरे पास। हाफ मीटर के अप्रोक्स क्रीम कलर है और हाफ मीटर के अप्रोक्स ही ब्लैक है। दोनों मिक्स कलर से हम सब्यसाची पैटर्न पर ब्लाउज बनाएंगे। अभी दुल्हन ब्लाउज में ये पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये ब्लाउज बनाना बताऊंगा। बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ हम इस ब्लाउज को बना सकते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 14, चेस्ट है 30 प्लस 4 इंच लूज, वेस्ट है 27, स्लीव्स है 10, स्लीव्स का राउंड है 10, आर्म होल है 15। फ्रंट का नेक रखूंगा मैं नॉर्मल 6 इंच है। सब्यसाची में थोड़ा डीप अच्छा लगता है तो 6 प्लस 1 7। बैक का नेक होगा 9, शोल्डर है हमारे 13। बैक हुक का मैं ब्लाउज बना रहा हूँ, तो पहले बैक का मार्क किया है। बैक अपने इस साइड से ओपन है, तो मैंने मार्क सारे कर दिए हैं। लेंथ है हमारी 14, तो पहला मार्क मैंने 15 लिया है, 1 इंच ज्यादा। डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं हम। शोल्डर है हमारे 13, उसका हाफ होता है 6.5, तो उससे 1 इंच कम 5.5 पे मैं शोल्डर के लिए मार्क कर रहा हूँ। और आर्म होल के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 5.75 पे, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। यही मार्क अपने अपर चेस्ट के लिए हो जाएगा। और चेस्ट के लिए मैंने मार्क किया है 9 इंच पे। चेस्ट हमारा लूज से 34, तो उसका 1/4 होता है 8.5, तो मैंने 8.5 पे मार्क किया है अपर चेस्ट के लिए, और 8.5 पे ही मैंने मार्क किया है चेस्ट के लिए। वेस्ट है हमारी 27, तो उसका मार्क होता है 1/4 6.75, तो 6.75 पे मैंने मार्क किया है। और आगे 1 इंच अपने प्लेट के लिए, और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है मैंने। आर्म होल का मार्क कर दिया है। आर्म होल में आपको चेक करके बता देता हूँ। आर्म होल है हमारा 15, तो उसका हाफ आना चाहिए 7.5, और अपना आ रहा है 7.5 पूरा। तो इस तरह से हमें आर्म होल चेक कर लेना है। डीप नेक में मैं बैक का नेक हमारा 9, तो मैंने 9.25 पे मार्क किया है। राउंड नेक ही बना रहा हूँ मैं बैक से। आप अगर कोई शेप या डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो बैक की कटिंग हमारी हो गई है, और फ्रंट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। अच्छी फिटिंग के लिए मैं हमेशा पेपर पे ही कटिंग करता हूँ सब्यसाची पैटर्न में। तो नीचे की तरफ और साइड मार्जिन की तरफ हमें पेपर एक्स्ट्रा रखना होगा, और फ्रंट नेक की तरफ बिल्कुल बराबर रख के हम कटिंग करेंगे। और नेक, शोल्डर और आर्म होल के लिए एग्जिट मार्क कर लेना है। और जो मार्जिन रखा था हमने 1.5 इंच, उसका मार्क नहीं करना है। तो जो हमारा मार्क है उसके बराबर मैंने एक मार्क किया है। मार्जिन वाला मार्क हम बाद में करेंगे, तो मैं अपने बैक को हटा देता हूँ। और सबसे पहले हमें अपने फ्रंट का शेप बना लेना है, हाफ इंच से थोड़ा कम। क्यों 34 चेस्ट है हमारा, अगर चेस्ट ज्यादा होता है तो हमारा शेप भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। और फ्रंट का नेक रखना है हमें 7, तो मैं 7.25 पे मार्क कर लेता हूँ। तो इस तरह से 5 शेप मैंने बना लिया है सब्यसाची पैटर्न में। यही हमारा जो शेप होता है सबसे सुंदर लगता है। अब हमें अपना डार्ट पॉइंट बनाना है। तो 34 चेस्ट हमारा, तो डार्ट पॉइंट बनता है हमारा 10 इंच पे। सब्यसाची पैटर्न में हमें लेना होता है हाफ इंच ज्यादा, तो मैं 10.5 पे मार्क कर रहा हूँ। और जो साइड से हम मार्क करते हैं वो करते हैं हमारे चेस्ट का 1/10। तो 34 चेस्ट है हमारा, तो अप्रोक्स उसका 1/10 होता है 3.5, तो मैं 3.5 पे एक मार्क कर रहा हूँ। और हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है, बिल्कुल इस तरह से हमारा डार्ट पॉइंट बन जाएगा। और नीचे की जो हमारी प्लेट होती है वो हमारी ब्लाउज की फिटिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि कितनी लेनी है। सबसे आसान शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा चेस्ट 35 या उससे ज्यादा हो थोड़ा बहुत, तो ये मार्क हमारा होता है 3.5 पे प्लेट के लिए। और चेस्ट 40 या उससे ज्यादा होता है तो लेना होता है हमें 4 पे। हमारा चेस्ट है 34 या 32 हो, 31 हो, तो हमें प्लेट के लिए मार्क करना होता है 3 इंच पे। तो मैं एक मार्क कर देता हूँ और लाइन बना देता हूँ 3 इंच तक। तो ये प्लेट का जो लाइन है हमारा मार्क, ये 3 इंच पे ले रहा हूँ मैं। ये हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है और अच्छी फिटिंग के लिए सबसे जरूरी मार्क होता है। और हमारा जो प्लेट बनेगी उसके लिए मैं मार्क करता हूँ यहाँ से 1.25 इंच दूर। ध्यान रखना है ये हमें 1.25 इंच दूर लेना है। और इसी तरह एक मार्क कर देना है
यहाँ तक हमारा जो मेजरमेंट है ये सारा, ये जो नॉर्मल सब्यसाची ब्लाउज बनता है उसी तरह से है। इतना मेजरमेंट हमारा बिल्कुल सेम है नॉर्मल सब्यसाची ब्लाउज की तरह। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये मार्क जो हमने 3.5 इंच पे लिया है, इस प्लेट को हमें 0.75 इंच नीचे लेना है और एक प्लेट बना देनी है इस तरह से। तो ये हमारी जो है, हमारी जो प्लेट होगी जिससे हमारे पफ्स क्रिएट होंगे, ये हमारी बनेगी प्लेट। तो आपको आसानी से समझ में आई, मैंने मार्क कर दिया है। और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट मार्क हमने किया है, ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो हमारा चेस्ट है 34, उसका 1/4 होता है 8.5 और उससे 0.75 इंच ज्यादा, तो 9.25 पे मैं मार्क कर रहा हूँ। नॉर्मल सब्यसाची ब्लाउज से हमारा डिफरेंस आया है अभी तक। यहाँ से हमने जो अपना 1/4 होता है चेस्ट का, उससे 0.75 इंच ज्यादा लिया है। और ये प्लेट का जो मार्क है, ये 0.75 इंच हमने नीचे की तरफ लिया है। तो दोनों मेजरमेंट हमारे बराबर है, 0.75 इंच नीचे और 0.75 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें अपना जो ये मार्क है 3.5 का, तो इसका राउंड बनाना है। तो डॉट पॉइंट से आगे भी 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस तरह से एक सर्किल बना देंगे। तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा हमारा दोनों तरफ। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं बिल्कुल राउंड बना देता हूँ। और ये हमारा मार्क है जो हमने यहाँ पे 3 इंच के लिए प्लेट बनाई है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, राउंड बना देना है। देखिए इस तरह से। तो हमारा एक हिस्सा ये कटेगा और दूसरा ये फ्रंट पोर्शन होगा और तीसरा हमारा बेल्ट के लिए आएगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने फ्रंट का जो शेप लगाया उसके लिए मार्क किया है, उससे अप्रोक्स 1 इंच ऊपर हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से सेंटर जो पॉइंट बना है डॉट पॉइंट से हमें यहाँ मिला देना है। तो ये हमारा हो गया हिस्सा 1 और ये होगा हमारा 2। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा चेस्ट का पॉइंट है वहां से अप्रोक्स 1 इंच या 1.25 इंच तक हम ले सकते हैं, एक मार्क करना है और इसी स्केल से हमें उस पॉइंट को भी मिला देना है। ये हमारी टक्स प्लेट बनेगी जिससे हमारे पफ्स क्रिएट होंगे। मार्क आपको दिख रहे होंगे आसानी से। और ये हमारा 1 नंबर हिस्सा होगा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर हिस्सा होगा जिसमें हमारा बेल्ट बनेगा। तो अब हमें अपना जो फैब्रिक कटिंग किया था हमने, उसमें आगे हमें अपना मार्जिन ऐड करना है। बिल्कुल बराबर हमें मैचिंग करते हुए पूरा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो आपको पहले वाला मार्क दिख रहा होगा नीचे की तरफ चला गया है और ये हमारा हिसार है ऊपर की तरफ। तो हमें अपना राउंड ऊपर की तरफ बनाते हुए अपने मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है बिल्कुल बैक के बराबर। अगर आप बैक यहाँ से तिरछी कटिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं। फ्रंट और बैक हमारे बराबर होने चाहिए। और ये जो नीचे का मार्क किया है मैंने, आपको आसानी से दिख रहा होगा, सिर्फ जितना मार्जिन है हमारा उतना ही किया है, एक्स्ट्रा आगे की तरफ हमें मार्क नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बेल्ट बनेगा। अब हमें बेल्ट की गहराई लेनी है। यहाँ से बेल्ट की गहराई मैं हमेशा 2 इंच रखता हूँ। हमारे ब्लाउज की लंबाई भले ही कितनी ही हो, अगर ब्लाउज की लंबाई काफी ज्यादा है या चेस्ट बहुत ज्यादा है 40 या उससे ज्यादा, तो बेल्ट हम 2.25 भी ले सकते हैं। नॉर्मली मैं 2 इंच रखता हूँ अच्छी फिटिंग के लिए। अगर बेल्ट हम बड़ा बनाएंगे तो हमारे चेस्ट के पास और पेट से ब्लाउज इकट्ठा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। और इस मार्क को हमें यहाँ पूरा मिला देना है, ये हमारा बेल्ट बनेगा। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा है और बेल्ट के लिए नीचे की तरफ भी हमारा मार्क हो गया है। अब हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें चेक करनी है। मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा है, आपको दिख रहा होगा। तो वेस्ट है हमारी 27, उसके लिए हमने बैक में भी मार्क किया था 6.75 पे। तो मार्जिन को छोड़ के हमें 6.75 पे एक मार्क कर लेना है बिल्कुल बराबर। और जो टक्स प्लेट हमारा उसका पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिला देना है। तो इस तरह से हमारे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग पूरी होती है। फ्रंट की ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देता हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने हटा दिया है। अब हमें नेक, शोल्डर और आर्म होल की तरफ से भी कटिंग कर देनी है। तो आपको ये पूरा शेप अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए हमारा पूरा फ्रंट कटिंग होके तैयारी है। अब मैं इस टेक्स्ट प्लेट का जो हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा है हमारा, जिस पे मार्क किया हुआ है, उसको भी मैं कट करके अलग कर देता हूँ। अब हमें इस पैटर्न पे कटिंग करनी है और डार्ट पॉइंट पे एक मार्क कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट की हमारी कटिंग पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो नॉर्मल सब्यसाची ब्लाउज होता है, उससे इस मार्क को हमने 0.75 इंच नीचे उतारा था, और हमारे जो चेस्ट का हिस्सा होता है 1/4, उसमें 0.75 इंच एक्स्ट्रा रख के हमने हमारी चेस्ट लाइन बनाई थी। अब जब हम इसको फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये इस साइड का जो मार्जिन है पूरा, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रख के कटिंग करनी है, क्योंकि जब ये पोर्शन हमारा जॉइंट होगा तो हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और ये हमारा सेकंड पोर्शन है, इसमें हमारे पूरे हिस्से में एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। सिर्फ ये शेप वाला जो हिस्सा है, इसको छोड़ के पूरे हिस्से में हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा कटिंग में। और ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जॉइंट होगा, इसमें हमारा शेप एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है पूरी। और स्टिचिंग का जो मेरा वीडियो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और स्लीव्स की हमारी जो कटिंग होगी वो नॉर्मल होगी। मेरा जो पहले सब्यसाची ब्लाउज का वीडियो आया हुआ है सिंपल सब्यसाची का, उसमें मैंने स्लीव्स की कटिंग भी बताई है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप स्लीव्स की कटिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से मेरा बताने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।